लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। ये लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह किला वो स्थल भी है जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे। दिल्ली का लाल किला भारत का गौरव है। यह भारतीय इतिहास की अहम घटनाओं का भी गवाह है। इसे 1648 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह तब हुआ जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। बता दें कि दिल्ली के किले का स्थापत्य आगरा के किले से प्रेरित है। इसे शाहजहां के दादा अकबर ने बनवाया था। वर्ष 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। आपने लाल किले के बारे में बहुत से बातें पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इस विशाल इमारत के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप अब तक अनजान हैं। तो चलिए जानते हैं लाल किले से जुड़ी दिलचस्प बातें। इस विशाल इमारत को किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि लाल किला इसका असली नाम नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इसके निर्माण के वक्त कई हिस्सों में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका रंग पहले लाल के बजाय सफ़ेद था। समय के साथ चूना पत्थर गिरने लगा तो अंग्रेजों ने इस पर लाल रंग करवा दिया। तब इसे लाल किला के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए किले के अंदर के कुछ हिस्सों में बनवाया था। कुछ हिस्सों को इस तरह बनवाया था। किले में जाने के लिए आपको मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट से जाना होगा। महलों तक पहुंचने के लिए आप दत्तादार मार्ग से जा सकते हैं। इसके साथ ही मेहराबी कमरे बने हैं जिन्हें छत्ता चौक भी कहते हैं। इसके पीछे एक संगमरमर की बड़ी छतरी बनी है जिसके नीचे बादशाह शाहजहां का सिंहासन हुआ करता था। बादशाह अपनी सभा लेने के लिए यहीं बैठा करते थे। लाल किले की नींव 16 अप्रैल 1938 में रखी गई थी। करीब एक दशक में तैयार होने वाली इस इमारत को बनाने में कुल 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। आज इसकी कीमत में साधारण फ्लैट ही आपको मिल पाएगा। यहाँ किला 2.4 किलोमीटर की चार दीवारी में बना हुआ है। किला 254.67 एकड़ क्षेत्रफल में है। किला पश्चिमी और मध्य दिशा के मध्य में स्थित है, जिन्हें लोग लाहौरी और दिल्ली दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग लाल किले के अंदर जो छत्ता बाजार है उसमें पहुंच गए हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। लाल किला देश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के भी आकर्षण का विषय हमेशा से रहा है। इसी आकर्षण को और अधिक बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण काफ़ी मेहनत कर रहा है। इसकी मेहनत का फल छत्ता बाजार की मुगलिया रौनक के रूप में निखर कर सामने आया है। कई दशकों से चूने के नीचे दबी रंगीन कलाकारी अब पूरी तरह उभर चुकी है। यही इसे खास रूप देने के लिए एएसआई द्वारा रोशनी की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 1638 में करवाना शुरू किया था। 10 साल की अथक मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। किले से बाहर मुगल बेगमें और शहजादियों ना जाए इसलिए पेशावर की तर्ज पर छत्ता बाजार का निर्माण करवाया गया, जिसे बाजारे मिस्काफ कहा जाता है। एक मंजिला बाजार करीब 230 फीट लंबा और करीब 13 फीट चौड़ा है। अष्टकोणीय आकार के इस छत्ता बाजार में करीब 16 गुंबद है। अंग्रेजों द्वारा 1857 के बाद
लगातार इस पर सफ़ेद चूने से रंगाई करवाई जाती है, जो कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी जारी रही। लाहौरी गेट प्रवेश द्वार के माध्यम से और आंगन को पार करने के बाद, जहां से आप शीर्ष पर फहराए गए तिरंगे को करीब से देख सकते हैं, आपको एक विशाल धनुषाकार पैदल मार्ग की ओर ले जाया जाएगा, जो मीना बाजार है। बाजार इन दुकानों से भरा हुआ है जो देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प बेचते हैं। यहाँ सामान की कीमत इतनी कम है कि आप खरीदारी करते रहने के लिए ललचाएंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जो आसानी से खरीदारी के लिए प्रलोभित हो जाते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप पहले किले के अंदर और संग्रहालय के दौरे का आनंद लें और बाहर निकलते समय दुकानों का दौरा करें। बहुत अधिक पैदल चलने के लिए तैयार रहे। चूँकि बाजार लाल किला परिसर के अंदर है, इसलिए आपको प्रवेश के लिए टिकट खरीदना होगा। सिर्फ किले के लिए 50 रुपये, किले और संग्रहालय दोनों के लिए 80 रुपये। मेरा सुझाव है कि टिकट खरीदने के लिए कतारों में इंतज़ार करने से बचने के लिए आप जितनी जल्दी हो सके जाएं और साथ ही आरामदायक जूते पहने और पानी की बोतल साथ रखें, ताकि आप वहां सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बोतल खरीदने से बच सकें। लाल किला में खुला है यह रेस्टोरेंट, घूमने के साथ लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब लाल किले के अंदर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट भी खुल चुका है? जी हाँ, लाल किले के अंदर हॉल में ही एक रेस्टोरेंट खुला है, जहाँ घूमने के साथ साथ अब लजीज पकवान का लुत्फ भी उठा सकते हैं आप। भारत में ऐसे कई फेमस फोर्ट्स है जहाँ आज तक उसके अंदर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला है, लेकिन दिल्ली का लाल किला पहला फोर्ट है जिसके अंदर यह रेस्टोरेंट खुला है। खबरों के मुताबिक अगस्त के महीने में इस रेस्टोरेंट को आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। इस रेस्टोरेंट के खुलने के बाद आप यहाँ घूमने के साथ साथ एक नहीं बल्कि कई तरह की डिशेस का स्वाद चख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कैफ़े दिल्ली हाइट्स के अंतर्गत खोला गया है। रेस्टोरेंट में क्या क्या खास यहाँ मिलता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इस बेहतरीन रेस्टोरेंट में आप एक नहीं बल्कि कई लजीज व्यंजन का स्वाद चख सकते। कहा जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट में पूरी तरह से शाकाहारी फूड्स की व्यवस्था है। यहाँ आप बड़ा पाव, बर्गर, पिज़्ज़ा, राजमा चावल, राजस्थानी भोजन, पुरानी दिल्ली का प्रसिद्ध भोजन, जम्मू कश्मीर का स्पेशल भोजन, स्वीट्स आदि कई डिशेस शामिल है। इसके अलावा यहाँ आप दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स का भी स्वाद चख सकते हैं। आपको बता दें कि लाल किले में मौजूद छत्ता बाजार के ग्राउंड फ्लोर पर इस रेस्टोरेंट को खोला गया है। कहा जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट का खुलने का समय लाल किले के समय के अनुसार ही है, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही यहाँ घूम सकते और भोजन का स्वाद चख सकते हैं। आपको बता दें कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है, ऐसे में सोमवार को ये रेस्टोरेंट भी बंद रहता है।
अभी हम लोग लाल किले के अंदर जो ऐतिहासिक संग्रहालय है उसका दीदार करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लाल किला में अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए गए 4 संग्रहालयों का दीदार आज हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्य रूप से लाल किला में तैयार किए गए सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय का उद्घाटन किए थे। लाल किला में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय के अलावा 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई से संबंधित संग्रहालय, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय और जालियांवाला बाग पर आधारित यादें जालिया शामिल है। संग्रहालय के दीदार के लिए टिकट लेना होगा। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में संग्रहालय के दीदार में खास छूट दी गई है। सार्क देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिकों के टिकट का मूल्य सामान्य रूप से भारतीय लोगों के टिकट के मूल्य के बराबर है। इसमें नकद भुगतान करने पर 30 रुपये अदा करने होंगे। यही यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो इसमें आपको 9 रुपये की छूट मिलेगी, यानी तब आपका टिकट 21 रुपये का लगेगा। वही अन्य देशों के नागरिकों को संग्रहालय का दीदार करने के लिए 350 रुपये अदा करने होंगे। कार्ड से भुगतान करने पर वही टिकट 320 रुपये का पड़ेगा। संग्रहालय के दीदार के लिए टिकटों का यह मूल्य लाल किला के दीदार की टिकट से अलग लेना होगा। यहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कॉलोनियल बिल्डिंग B3 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जानकारी मिलेगी। कहा जाता है कि इसी इमारत में इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, इस संग्रहालय में आज़ादी की पहली लड़ाई से जुड़ी चीज़ें होगी। 1857 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। यादें जलिया, इस संग्रहालय में जालियांवाला बाग से जुड़ी यादें होगी। इसी साल इस हृदय विदारक घटना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अंग्रेज सैनिकों ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। साथ ही इसमें पहले विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के बारे में जानकारी होगी। आज़ादी के दीवाने, आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें से बहुत कम लोगों के बारे में जानकारी है। ऐसे बहुत से सेनानी थे जिन्हें लोग आज भी नहीं जानते। ऐसे ही लोगों के बारे में ये संग्रहालय बताएगा। इसी इमारत में ब्रिटिश काल से अब तक की चुनिंदा पेंट्स लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार किया गया है। इसे ASI ने दिल्ली आर्ट गैलरी के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। राइफल बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान। हमला
बेगम के वस्त्र, बहादुर शाह जफर के वस्त्र। दिल्ली पर कब्जा। शाहजहां की दिल दहाड़ी हत्या।
म्यूजियम। करोड़ों साल पहले। हाँ, तो तीन कलर ऐसा कैसे? नहाने का जगह है ये। रंग महल या रंग महल दिल्ली के लाल किले में स्थित है। यह मूल रूप से शाही हरम के एक भाग के रूप में कार्य करता था। यह महल का वो हिस्सा था जिसमें शाही परिवार की महिला सदस्य आराम कर सकती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इसे पैलेस ऑफ डिस्टिंक्शन के रूप में जाना जाता था। 1857 में किले पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद रंग महल को कुछ समय के लिए मेस हॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इमारत के आंतरिक भाग को एक बार बड़े पैमाने पर चित्रित और सजाया गया था। इस इमारत के कुछ अपार्टमेंट को छत के ढकने वाले दर्पणों से छोटे छोटे टुकड़े के कारण शीश महल कहा जाता था। संगमरमर के महल के केंद्र से होकर एक उथली नहर, जिसे स्वर्ग की धारा नहरे विहिष्ट कहा जाता है, फर्श में खुदी हुई संगमरमर की बेसिन में बहती थी। रंग महल के नीचे एक तहखाना था जिसका उपयोग महिलाएं गर्मी के दिनों में करती थी।
यह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के इतिहास से पता चलता है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित एक अनोखी मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण में करीब 1 साल का समय लगा था। मोती मस्जिद में जनाना महिलाओं को प्रवेश की अनुमति भी प्राप्त थी। औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण प्रार्थना हॉल के रूप में करवाया था। सन 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद इस मस्जिद को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि मोती मस्जिद का पुनः निर्माण करवाया गया। मोती मस्जिद दिल्ली संरचना की बात करें तो इस मस्जिद की संरचना को इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बनाया गया था। मोती मस्जिद लाल किला परिसर में छोटे बॉक्स के समान बनी हुई संरचना है। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से सजी हुई इस मस्जिद में सोने के गुंबद बने हुए हैं। मोती मस्जिद के पूर्वी तरफ के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसमें सजी हुई तांबे की प्लेटें लगी हुई है। इस मस्जिद में उत्तर में एक दरवाज़ा है जिसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति होती है। मोती मस्जिद के आंगन में एक तालाब भी है जो कि एक विशाल अभयारण्य है। इस अभयारण्य का नाम बुजू खान है। चलिए मैं फिर से लौटते वक्त छत्ता बाजार पहुंच गए। यहीं से होके बाहर निकलना होता है, तो चलिए एक बार छत्ता बाजार को भी फिर से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरा लाल किला घुमा के दिखाई और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दिए लाल किला के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।